1960 সালে সিন্ধু চুক্তি, সিন্ধু জল চুক্তি হয়, সেই চুক্তি শুধু স্থগিত করা হয়েছে, তাতেই ঘাম ছুটেছে পাকিস্তানের। আমাদের দেশবাসীর অধিকার আছে সিন্ধুতে, সিন্ধুর জল তাদেরও প্রয়োজন। আমরা বাঁধের গেট খুলে জল পরিষ্কার করেছি, তাতেই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পাকিস্তানে। মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। পাকিস্তান ছায়াযুদ্ধ চালিয়েছে 6 মের পর, তাকে আর ছায়াযুদ্ধ বলা যায় না। 22 মিনিটে পাক সন্ত্রাস ঘাঁটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, সব প্রমাণ রাখা হয়েছে, বললেন নরেন্দ্র মোদী গান্ধীনগরে। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी, ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। পাকিস্তানের হামলা ছায়াযুদ্ধ নয়, সন্ত্রাসবাদীদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য হয় পাকিস্তানে। কফিনে পাকিস্তানের পতাকা মুড়ে দেওয়া হয়, পাকিস্তানের সেনা তাদের স্যালিউট করে, যা প্রমাণ করে পাকিস্তান ছায়াযুদ্ধ নয়, পাকিস্তান যুদ্ধই করছিল। মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है
कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। যখনই সুযোগ পেয়েছে হামলা করেছে, নিরীহ মানুষদের মেরেছে, ৭৫ বছর ধরে ছায়া যুদ্ধ করেছে। গুলির জবাব এবার গুলিতে। আর সহ্য করার দিন নেই, এবার থেকে জবাব এই রকমই মিলবে। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है, कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है, जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जलमुर्द से उखाड़ देना चाहिए? নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।